Hello friends, this is Dr. नीलम अवतार सिंह, होम्योपैथी कंसल्टेंट। आज हम फिर से एक केस की बात करेंगे, एक हाइपोथायराइडिज्म का केस। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट कि आप सभी मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन ऑन कर लें, और अगर आप लाइक करते हो तो लाइक का बटन ज़रूर दबाएं। अब हम केस स्टार्ट करते हैं। ये एक फीमेल है अबाउट 33 इयर्स के, और इनको हाइपोथायराइडिज्म की प्रॉब्लम है। इनका TSH बढ़ा हुआ है और T3 एंड T4 दोनों कम है। 5-6 साल से ये थायरोनॉम 50 mcg ले रहे हैं। एक ऑफिसर हैं, गवर्नमेंट जॉब करते हैं, और इनको प्रॉब्लम एक है कि पीरियड्स के टाइम पे इनकी ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होती है। तो ये इनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, और 4-4, 5-5 दिन तक ब्लीडिंग चलती रहती है। जब इनसे पूछा गया इनकी नेचर के बारे में तो इन्होंने बोला कि डॉक्टर साहब, मैं तो सुबह से शाम तक की ड्यूटी होती है और फ्री तो मैं बिल्कुल भी नहीं बैठ सकती। भागे भागे आना जाना, काम करना, और जितनी देर मैं बिज़ी रहती हूँ मुझे याद भी कुछ नहीं रहता। गुस्सा गस्सा कोई ख़ास नहीं है, थोड़ा बहुत आया, कोई ऐसी वो नहीं है। लेकिन मेरे बेटे को ये वाली प्रॉब्लम है जिसका आपसे ट्रीटमेंट चल रहा है। उनके बेटे का भी मेरे से ट्रीटमेंट चल रहा था, और अब वो बहुत ठीक है। मेरे पास कोई टाइम नहीं है टीवी देखने का, म्यूज़िक का, मूवीज़ का, और बस सारा दिन काम काम काम। लेकिन मैं एक चीज़ के लिए बहुत पर्टिकुलर हूँ कि मैं हर 2-3 महीने के बाद अपना टेस्ट ज़रूर करवाती हूँ। कभी टीवी में कोई मार धाड़ का ऐसा सीन देख लिया, वो भी मुझे अच्छा नहीं लगता बिल्कुल। उसका बहुत देर तक मेरे दिमाग पे असर रहता है, मुझे वो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और बच्चे अभी छोटे हैं, हस्बैंड की जॉब बाहर है, तो बच्चों की भी मुझे हर चीज़ की, बेसिकली घर की, बच्चों की, फैमिली की, काम काज की, हर चीज़ की चिंता मैं जल्दी ही करने लग जाती हूँ। मेरे ऊपर जिम्मेदारी बहुत है क्योंकि हस्बैंड की जॉब बाहर है, और बच्चों को स्कूल लेके जाना, लेके आना, एंड घर का सारा कुछ करना। सो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर कुछ ज़्यादा है। वो मेरे पास 2-3 रिपोर्ट्स लेकर भी आए थे जिसमें TSH तकरीबन 7-8 इतना था। तो जो भी डॉक्टर्स इसको एनालाइज करना चाहते हैं, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल बहुत सुंदर रूब्रिक बनाएंगे, और रूब्रिक बनाइए और अपना एनालिसिस मेरे एनालिसिस के साथ कंपेयर कीजिए। सो अब हम बात करते हैं इस केस के एनालिसिस की। सबसे पहले कि मैं फ्री नहीं बैठ सकती, और जब भी मैं बिजी होती हूँ तो मुझे लगता है कि मुझे अपनी प्रॉब्लम भूल ही रहती है। पहला है इरिटेबिलिटी, आइडल वाइल, कि जब ये लोग वो होते जो फ्री बैठ ही नहीं सकते। एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी स्ट्रॉन्ग, ऑक्यूपेशन डाइवर्शन एमिलियोरेट, हॉरिबल थिंग्स अफेक्ट हर प्रोफाउंडली, एंग्जाइटी ट्राइफल, छोटी छोटी बात की चिंता, घर की, कामकाज की, बच्चों की। अगर वो कहते कि मुझे तो बच्चों की बहुत चिंता रहती है तो हम वहाँ पे एंग्जाइटी चिल्ड्रन लेते, लेकिन उन्होंने बोला कि हर चीज़ की, हर छोटी छोटी बात की, तो यहाँ पे एंग्जाइटी ट्राइफल्स लेंगे। और एक जो चीज़ हमने ऑब्जर्व की कि वो हर थोड़ी देर के बाद, 2-3 महीनों के बाद टेस्ट करवाते हैं। दिस इज़ लाई डिज़ायर फॉर। तो जब ये सारे हम डालते हैं तो इसमें दवाई निकलती है कैलकेरिया कार्ब। कैलकेरिया कार्ब 30 दी, 200 दी, 1 mg दी। 1 महीने के बाद ही हमने, क्योंकि उनकी रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल आई थी, थायरोनॉम 50 mcg को 25 mcg कर दिया। यहाँ पे बहुत सारे डॉक्टर्स एक बहुत बड़ी गलती करते हैं कि जितनी भी एलोपैथी मेडिसिन चल रही होती हैं वो सडनली स्टॉप कर देते हैं। हम कोई भी दवाई सडनली स्टॉप नहीं कर सकते क्योंकि हमारी बॉडी उस पर लगी हुई है। अगर धीरे धीरे रिड्यूस करके करेंगे तो प्रॉब्लम नहीं आएगी। 100 mcg लगी हुई है, सडनली छोड़ देंगे तो उससे फिर दोबारा से एकदम प्रॉब्लम आएगी थायराइड की रिपोर्ट में। सो हमने पहले इनका 25 किया, उसके बाद 25 को हमने ऑल्टरनेट डेज
3 मंथ्स के बाद ऑल्टरनेट डेज पे बोला कि ऑल्टरनेट डेज पे लेनी है। उसके बाद उन्होंने जब TSH करवाया तो इट वाज 4.47, जो कि 5.5 से कम होना चाहिए। तो हमने उनको बोला कि बिल्कुल छोड़ दीजिए और कैलकेरिया कार्ब 1 mg इनको दी। कैलकेरिया कार्ब 1 mg देने के बाद इसकी जो इनकी नेक्स्ट रिपोर्ट है दैट वाज 3.62 थायराइड की, और TSH अगली रिपोर्ट में 4.21। 3 रिपोर्ट्स उनकी बिल्कुल नॉर्मल आई। उसके बाद तो वो जैसे करवाते ही हैं, बाद में भी बहुत देर मिलते रहे हैं, उनके पीरियड्स भी रेगुलर हो गए और कोई भी अब वो एलोपैथी मेडिसिन नहीं लेते थे। अभी भी कभी कभी वो मेरे पास आते हैं कोई साल के बाद एक आधी बार और बताते हैं कि बिल्कुल भी कोई दवाई नहीं चल रही और थायराइड बिल्कुल ठीक है। सो अगर आपको भी कोई थायराइड की प्रॉब्लम है, किसी को भी कोई प्रॉब्लम है, तो सारी उम्र हम लोग एलोपैथी लेते रहते हैं, लेकिन अगर होम्योपैथी में ये आपके पास एक प्रिविलेज है कि आप होम्योपैथी दवाई लेकर सारी उम्र की दवाई से छूट सकते हैं, तो आई थिंक आपको होम्योपैथी लेनी चाहिए। और होम्योपैथी भी किसी उस डॉक्टर से जो प्रिंसिपल्स पे काम करें, जो एक दवाई या 2 दवाइयों का इस्तेमाल करें। सो दिस इज ऑल इन टूडेज वीडियो। Subscribe to my channel, share this video with your family and friends, and keep watching my videos. Thank you.